जय श्री महाकाल दोस्तों। फ्रेंड्स, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो अपन ने पिछले दिन एनालिसिस की थी आज के लिए उस बारे में अपन बात करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल अपन ने एनालिसिस रखी थी कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की साइड चलती है तो 19,354 के ऊपर अपन कॉल की पोजीशन लेंगे और 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। मार्केट ने क्या किया फ्रेंड्स, ओपनिंग दी, थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन हुई, तेजी से ऊपर की साइड चली। दूसरी कैंडल में मार्केट ने अपना जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनी, मार्केट यहाँ पे रुकी भी सही थोड़ी देर, लेकिन वापस मार्केट नीचे आने लगी और 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हिट किया। पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है लर्निंग की, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप अच्छे से जानते हो कि कभी भी मार्केट ना तो एक फ्लो में ऊपर जा सकती है और ना ही कभी एक फ्लो में तेजी से नीचे आ सकती है। मार्केट का क्या सिंपल सा रूल है, मार्केट कैसे चलती है ये आप अच्छे से जानते हो कि मार्केट स्विंग बनाकर चलती है। मार्केट इस तरह से जाएगी अगर ऊपर जाना है तो, ठीक है, यानी कि हायर हाई और हायर लो लगाएगी। जो पिछला हाई रहेगा अगले हाई से, जो अगला हाई रहेगा वो पिछले हाई से ऊपर रहेगा। ऐसे ही जो अगला लो रहेगा वो पिछले लो से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इसको कहेंगे अपन हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना करके मार्केट ऊपर जाती है। जब मार्केट नीचे आना रहता है तो मार्केट क्या करेगी, हायर लो और लोअर लो लगा करके मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, यानी कि लोअर हाई और लोअर लो लगा करके मार्केट नीचे आएगी। लेकिन कभी भी मार्केट इस तरह से डायरेक्टली ऊपर या डायरेक्टली नीचे नहीं जाती, ये आप क्लियर जानते हो। यहाँ पे हुआ क्या फ्रेंड्स, मार्केट ने ओपनिंग दी। अगर आप देखोगे तो दूसरी ही कैंडल में मार्केट ने अपना जो लेवल अपन ने डिसाइड किया था कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ रही है, 3 बार यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया तब जाके मार्केट को लिखे गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर है। इस कारण अपन ने इस पॉइंट को डिसाइड किया था कि इसके ऊपर अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को अच्छा ऊपर की साइड का मोमेंटम मिल सकता है। बट मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली एक दो कैंडल में इसको ब्रेक कर दिया। कभी भी मार्केट ऊपर इस तरह से नहीं जाती, ये आप अच्छे से जानते हो। तो थोड़ा सा अगर अपन यहाँ पे लॉजिक लगाए तो डायरेक्टली अपनी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती थी। अगर अपन ट्रेड लेना ही था तो मार्केट जब यहाँ पे इस तरह से थोड़ी देर रुकती, उसके बाद डायरेक्टली अगर ऊपर जाना रहता और यहाँ से इसको ब्रेक करती तो अपनी कॉल की पोजीशन यहाँ पे बन सकती थी। ये तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है, लेकिन अगर अपन ने ब्लाइंडली इस पॉइंट को ब्रेक होने पर ट्रेड ली होगी तो डेफिनेटली 20 पॉइंट का एसएल हिट किया मार्केट ने। फिर देखिए इसी रूल को मार्केट किस तरह से फॉलो करती है कि यहाँ से तो आ गई, चलो मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट जब तेजी से नीचे आए तो अपने इंट्राडे लो को जब मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, इसको ब्रेक किया तब भी यहाँ पे पुट की पोजीशन बनती है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ भी क्या किया, मार्केट ने एक फ्लो में ब्रेक किया है। अपन जानते हैं कि कभी भी मार्केट इस तरह से नीचे नहीं जाएगी। अगर इसको नीचे जाना होगा तो डेफिनेटली ये यहाँ पे क्या करेगी, इसके नीचे अगर आ भी गई है तो भी ये एक बार ऊपर आकर के इस तरह से नीचे जाएगी, अगर ये अपने रूल के हिसाब से चलेगी तो। अगर मार्केट को रूल के हिसाब से नहीं चलना है, कोई सा ऐसा रेयर दिन आ गया जिस दिन मार्केट कंटिन्यू गिरे जा रही है, तो वो दिन अगर छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है अपनी जो कैपिटल है उसको बचाना। अगर अपन उस दिन के लिए रोज ट्रेड करेंगे तो अपना रोज ऐसे होगा, और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन हम ये सोच रहे होंगे कि यार रोज अपना इस कारण से लॉस हो रहा है, इस ऐसे दिन के लिए छोड़ो यार, अपन तो एक काम करते हैं अब ट्रेड ही नहीं लेते, और उस दिन पता चलेगा कि ट्रेंडी दिन हो गया और तेजी से मार्केट नीचे जा चली गई। तो इस तरह की गलती कभी भी नहीं करना, हमेशा मार्केट के रूल को समझना अपन को जरूरी है। तो सिंपल सा यहाँ पे ट्रेड अगर ली है तो डेफिनेटली ऐसे लीट हुआ, अगर नहीं ली अपन ने थोड़ा सा अपना माइंड लगाया तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड नहीं बनी, मार्केट वापस नीचे आ गई। वापस जब मार्केट ऊपर जा रही तो आप देखोगे अपने ही पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जो हमने डिसाइड किया था वहां पे मार्केट ने बेस्ट प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे आए, फिर इसको ब्रेक किया, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड बनी। अगर आप देखोगे तो फिर से मार्केट उसको टेस्ट करने आई और फिर कंटिन्यू ऊपर गई। यहाँ पे कहीं से तक मार्केट ने एसएल हिट नहीं करवाया। तो ये होता है मार्केट का रूल, और ये रहती है रैंडम मार्केट। अगर अपन यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड ले रहे हैं और ऊपर चली जाती तो ये कहीं ना कहीं एक रैंडम मार्केट हो गई। ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर चली जाए या कंटिन्यू नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी कल की एनालिसिस वाली बात की अगर अपन ने इस तरह से ट्रेड ली तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपन इस तरह की ट्रेड में फंसे हैं तो आगे से इस चीज को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज बात करते हैं कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही तेजी से फॉल आया था, लग ऐसा रहा था कि हाँ मार्केट बहुत तेजी से गिर जाएगी, इसका क्या रीजन होगा। इसके पीछे सिंपल सी साइकोलॉजी फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो अभी क्या चल रहा है, मार्केट से रिलेटेड बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज चल रही है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जहां पे भी आप देखे होगे, कोई सी न्यूज भी पढ़ोगे तो कि मार्केट में ऐसा क्रेश आने वाला है, मार्केट क्रेश हो सकता है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाने वाला है। फ्रेंड्स, इस तरह की न्यूज जब हम देखते हैं और जब इन चीजों को अपन थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ज्यादा अपने माइंड पे ले लिया तो ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है
और जब वो दिमाग में बैठती तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है कि जब भी मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आने का, थोड़ा सा भी अपने को कुछ दिखाई दे जाता है, अपन तुरंत उसमें पुट लेने दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है वो पहले ही वाश हो चुका है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाली है। यानी कि हमारा जो माइंड है वो हमको बार बार सिग्नल ये देता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, और इस कारण से हम पुट लेने के लिए बिल्कुल इतने तैयार रहते हैं कि जैसे ही मार्केट ने जरा सा थोड़ा सा नीचे साइड का सिग्नल दिया, हम तुरंत पुट की पोजीशन ले लेते हैं। जब मार्केट ऊपर की साइड का सिग्नल देती तो हम ट्रेड नहीं ले पाते, और मार्केट में इसी तरह से क्या होता है, फंसाया जाता है लोगों को कि आपका माइंड कर दिया बिल्कुल नेगेटिव। आप सोचोगे पुट के बारे में, आपको मार्केट ऐसी चीज दिखा भी देगी जिसमें आप पुट की पोजीशन में फंस जाओ। जैसे सुबह दिखाया था मार्केट तेजी से नीचे आई, कंटिन्यू नीचे आने लगी, इंट्राडे लो बैक कर दिया, तो कई सारे लोग इसमें पुट की पोजीशन में फंस गए, क्योंकि कल की चीजें, परसों की चीजें जो 2-3 दिनों से नेगेटिव नेगेटिव चल रही है वो चीजें माइंड में थी, इस कारण हम पुट की पोजीशन में फंसे लोग। और फिर मार्केट को आसानी से जो बिग प्लेयर्स है वो धीरे 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 ऊपर ले गए, लोगों को यहाँ पे लॉस होता गया। कॉल की पोजीशन में वो बैठ नहीं पा रहे थे, और मार्केट को चलाया भी इसी तरह से कि बार बार ऐसा लग रहा था कि जाएगी नीचे, फिर ऊपर आई, फिर ऐसा लग रहा था नीचे जाएगी, फिर ऊपर आई, फिर ऐसा लग रहा था नीचे जाएगी। इस तरह से मार्केट को ऊपर ले गए ताकि लोग पुट कॉल की पोजीशन में बैठ नहीं पाए, जो रिटेल ट्रेडर है वो, और पुट की पोजीशन से निकल ना पाए। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहती है फ्रेंड्स। एक चीज आप अच्छे से जानते हो कि मार्केट में होता क्या है, मार्केट में जब तक कोई विरोधी व्यक्ति नहीं बैठेगा तब तक जो दूसरा व्यक्ति उसको प्रॉफिट कैसे होगा। जब तक मान लिया जाए कोई पुट वाले इसमें नहीं बैठेंगे तो कॉल वाले को प्रॉफिट कहां से आएगा, कोई मार्केट में से तो बनेगा नहीं पैसा। लेना तो अपन से ही है, किसी भी रिटेल ट्रेडर से लेंगे, या जो भी कोई फंस गया उस दिन उससे पैसा लेना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मार्केट में पैसा बन जाएगा। तो मार्केट में लोगों को बैठाना है, और वो भी विपरीत दिशा में बैठाना है, जिस तरफ जा रही है मार्केट उस साइड नहीं बैठाना है। इस कारण मार्केट ऐसे प्राइस एक्शन दिखाती है जहां पे लोग इसके लिए तैयार रहते हैं कि अभी मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रही है तो मार्केट जरा सी देर में आपको थोड़ा सा इस तरह से दिखाएगी कि हाँ जा रही है नीचे, तुरंत हम पुट की पोजीशन में बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि मार्केट क्रैश नहीं हो सकती है, मार्केट गिर नहीं सकती है, बिल्कुल गिरने में मार्केट कल ही गिर जाए, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं गिरेगी, बट मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन चीजों को अपने माइंड में मत रखिए। जब तक मार्केट नहीं गिर रही है तब तक तो कम से कम मत सोचिए, जब गिरना स्टार्ट करेगी क्लियर आपको दिखाई देगी, क्लियर आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, है ना। अगर आप इन्वेस्टर हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात रहती है जब इस तरह की न्यूज चलती है। अगर आप ट्रेडर हो और खास करके इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको तो इन चीजों को माइंड में रखने की से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल सा क्या देखना है, प्राइस एक्शन देखना है कि मार्केट प्राइस एक्शन किस तरह का दिखा रही है। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाएगी, प्राइस एक्शन ब्रेक करेगी, तब अपन पुट की पोजीशन लेंगे। जब दिखाई नहीं रही है, केवल अपन ने सोच रखा है, अपना माइंडसेट नेगेटिव बना हुआ है, इस कारण अगर अपने को हर पॉइंट पे पुट की पोजीशन दिखाई दे रही है तो फिर वो गलत है, फिर वो बड़े लॉस का कारण बनता है फ्रेंड्स, है ना। तो इस कारण से कभी भी माइंडसेट अपना नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा बुलिश रहे, ना तो पॉजिटिव रहे ना ही नेगेटिव रहे, मार्केट के प्रति हमेशा न्यूट्रल रहे कि जिधर भी जाएगी मार्केट में उधर की साइड के लिए तैयार हूं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिधर भी मार्केट प्राइस एक्शन को ब्रेक करेगी मुझे उधर की साइड की ट्रेड लेना है। चलिए अब अपन करते हैं कल के एनालिसिस के बारे में बात। तो सिंपल सा मैं आपको आज थोड़ा सा ऑप्शन चेन के बारे में भी बताऊंगा, और उससे पहले अपन चार्ट पे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कल अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जब मैंने आपको मंडे के लिए एनालिसिस की थी तब मैंने आपको बताया था, मैं पहले ये लाइन हटाता हूँ फिर इसको क्लियर चार्ट को अपन देखेंगे किस तरह से अपन को दिखाई दे रही है। मैंने आपको ये ट्रेड लाइन बताई थी मंडे के लिए जो एनालिसिस करी थी मैंने, तो ये वाली ट्रेड लाइन मार्केट में बनी हुई है, अभी इसको फॉलो कर रही है ना। और आज के क्या है, मार्केट ने कहीं ना कहीं इस ट्रेड लाइन के पास में आकर के क्लोजिंग दी है फ्रेंड्स, है ना। इस ट्रेड लाइन के बिल्कुल पास में आकर के क्लोजिंग दी है। अगर अपन डेली कैंडल देखें तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल इस ट्रेड लाइन के पास ही बनेगी। अब अगली जो कैंडल बनने वाली है वो, है ना, अगर ऊपर ही रही तो मार्केट और नीचे गिर गई तो फिर वो एक बात अलग हो जाएगी। तो अपन इसको 15 मिनट के चार्ट पे चल करके देखते हैं कि इस ट्रेड लाइन के हिसाब से अपन किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा मेरा प्लान रहने वाला है कल का, कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, ऊपर की साइड चलती है, तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर कॉल की पोजीशन लूंगा मैं। ये ट्रेड लाइन कहां पे ब्रेक हो सकती है, तो लगभग ये 19,440 के आसपास ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो सकती है। अगर मार्केट ने थोड़ी और लेट ब्रेक किया तो और जल्दी ये ब्रेक हो सकती है, अगर तुरंत ब्रेक करा तो थोड़ी और ऊपर ब्रेक हो सकती है। तो ये ट्रेड लाइन आप बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको भी थोड़ा सा इससे नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से अपन को ट्रेड लेना है। लेकिन क्या होगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन यहाँ पे बनती है। जो पहला टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 19,494 के आसपास का, ठीक है, ये पहला टारगेट रहेगा 19,494 का, और दूसरा टारगेट 19,550 तक का इंट्राडे में रखूंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात,
एक और चीज यहाँ पे ये आती है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले ले, जैसे हर बार ले रही है इस तरह से मार्केट हो सकता है कि कल भी रिजेक्शन ले ले। तो क्या करेंगे अपन, कैसे पता चलेगा अपन को कि रिजेक्शन ले लिया? सिंपल सा है उसको पता करने का तरीका। क्या करेंगे कि अगर मार्केट कल इससे रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आती है और अपने जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है इसको ब्रेक कर देती है, यानी कि 19,380 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपन पुट की पोजीशन लेंगे। एसएल हमारा इस ट्रेड लाइन का रहेगा, जो कि थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो आपकी रिस्क के हिसाब से आप क्वांटिटी को ट्रेड करें, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट का जो एसएल है वो थोड़ा बड़ा बन रहा हो, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आ रही, तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले। अगर आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये ट्रेड बन रही हो तो ही आप ट्रेड करें, नहीं तो ट्रेड को अवॉइड कर दे। तो क्या होगा कि अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस अपने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करती है तो पुट की पोजीशन बनती है मेरी, और जो एसएल रहेगा वो स्ट्रेट लाइन का रहेगा, जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कहाँ तक का रहेगा, जो कल का सपोर्ट है वहां तक का, यानी कि 19,256 तक का अपना टारगेट रहने वाला है नीचे की साइड। ये तो हो गई कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो वाली ट्रेड, या ऊपर निकलती है तो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती ही नहीं है, डायरेक्टली नीचे आती है, तब हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे? तो सिंपल सा जो आज का प्राइस एक्शन बना हुआ है वहां उसके नीचे अपन ट्रेड लेंगे, जो कल अपन ने बनाई थी वही वाली लाइन 19,356 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ पे पुट की पोजीशन बनती है। डायरेक्टली अगर निकलती है तो, है ना, मान लिया जाए इसके नीचे से यहाँ से आएगी तो फिर तो इसके नीचे बन जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्टली मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड चलना स्टार्ट कर देती तो 19,356 के नीचे पुट की पोजीशन बनती है। मैक्सिमम 20 पॉइंट का एसएल, स्ट्रिक एसएल लगाएंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा 19,256 का रहेगा, और अगर एसएल हिट हो जाता है तो ट्रेड क्लोज। बस सिंपल सा फंडा ये रहेगा, है ना। ज्यादा अपन को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर अपन नए नए ट्रेडर है तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, क्योंकि मार्केट हो सकता है आज का अपन को समझ में नहीं आ रहा, कल अच्छा मार्केट हो, तो आज ही अगर अपन अपनी कैपिटल खत्म कर देंगे तो कल ट्रेड कैसे करेंगे? इसलिए अपनी कैपिटल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपन अभी सीखने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए ट्रेड का अपना मोटिव नहीं रहना चाहिए। हमारा जो मोटिव है वो सीखने का होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो हो गई निफ्टी की अपनी ट्रेड की, अगर नीचे आती है तो इसके नीचे पुट, अगर ऊपर जाती है तो इसके ऊपर कॉल, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो वापस से 19,380 के नीचे पुट की पोजीशन लेंगे, और टारगेट मैंने आपको बता ही दिए। ये हो गई निफ्टी की बात। अब निफ्टी की अपन ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, उसके बाद अपन बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में आज क्या चीज मेरे को दिखाई दे रही है कि अगर आप देखोगे तो 19,300 के जो कॉल राइटर्स है वो निकले हैं, 19,250 के कॉल राइटर्स निकले हैं, और यहाँ तक कि 19,400 के भी जो कॉल राइटर्स है वो आज निकले हैं, यानी कि अनवाइंडिंग हुई है। ये क्या चीज का साइन होता है? आप अच्छे से जानते हो कि अगर कॉल राइटर्स निकल रहे तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर आप देखोगे तो इधर पुट राइटर से क्या हुआ है, 19,400 पे भी पुट राइटर ऐड हुए हैं, 19,350 पे भी अच्छी खासे पुट राइटर ऐड हुए हैं, और 19,450 पे भी हुए, 350 से लेके तो यहाँ तक के एरिया में अच्छे खासे पुट राइटर्स आज के दिन ऐड हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इनको पुट राइटर्स को ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे, ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात यह कि 19,400 पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कि कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर मार्केट कल ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है और जो मैंने आपको ट्रेड लाइन बताई उसको ब्रेक करती, तो कहीं ना कहीं ये सब फिर क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से हटने लगेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करने लगेंगे। इस कारण से मार्केट में ऊपर साइड का एक अच्छा मोमेंटम अपने को मिल सकता है। तो ये दो चीजें सपोर्ट कर रही है ऊपर की साइड के लिए कल मार्केट। बट हमेशा ध्यान रखें कि जिस तरह से आज जो पुट राइटिंग हुई है, और अगर मार्केट कल नीचे की साइड चलना स्टार्ट कर देती है तो फिर ये सब ट्रेप हो जाएंगे, क्योंकि ये भी नई पोजिशन ऐड हुई है आज, ये तो फिर भी पुरानी है लेकिन ये आज ही ऐड हुई है और ताजा ताजा ऐड हुई है। अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करती है मार्केट, तो वो सब क्या होंगे, जो पुट राइटर से वो ट्रेप होंगे, तो फिर मार्केट में नीचे की साइड का भी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि बायस रहता हूं, मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूं, लेकिन मैं हमेशा एक प्रैक्टिकली चीज को सोचता हूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूं कि मार्केट कल क्रैश होने वाली है या कल मार्केट बिल्कुल 20,000 को क्रॉस करने वाली है, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट को जो भी करना होगा तो वो अपने को दिखा के करेगी। ऐसे बिल्कुल अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाएगी वो एक बात अलग है, तो उसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। चलो मान लो अपन टेंशन ले भी कि यार मार्केट कल ऐसा ओपन हो जाएगी, तो ऐसा ओपन हो या नहीं हो इससे अपन को कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। अगर ओपन हो भी गई तो क्या अपन इसको रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। तो इस चीज की टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं कि मार्केट कल ओपन कैसे होगी, वो तो जब ओपन होगी तब दिखाई दे जाएगी। लेकिन हाँ, अपने सामने ही मार्केट अगर अपने को लग रहा है कि यार अपना सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, गिर रही है, तो फिर अपन उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे पुट की पोजीशन में भी। और अगर ऊपर का अपना कोई सा ब्रेक होगा तो अपन कॉल की पोजीशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फिर ये सोच लेंगे कि बस अब तो मार्केट ऊपर आ ही नहीं सकती, अब मार्केट नीचे नहीं जा सकती। अगर आपने कॉल की पोजीशन ली और नीचे आती है तो आपको तब भी एग्जिट होना है, अपना स्टॉप लॉस देना है। अगर नीचे की ट्रेड
ट्रेड ली और ऊपर आ रही है तब भी आपको एग्जिट होना है, ये एक ट्रेडर की निशानी है। तो ये चीज आपको जरूर अपने अंदर उतारना पड़ेगी। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने बात की थी कि 44,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो कॉल की पोजीशन लेंगे। डेफिनेटली कॉल की पोजीशन तो बनी, बट मार्केट में जो मोमेंटम आना चाहिए था वो नहीं आया, बहुत धीरे 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 मार्केट ऊपर गई है और लास्ट में इसमें भी एक सेलिंग आई है, तो थोड़ा सा इसके लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट है। बट फिर भी हम अब नेगेटिव नहीं रहेंगे, हम क्या रहेंगे, न्यूट्रल। अगर मार्केट कल नीचे की साइड आती है, प्लेट या गैप डाउन ओपन होकर के 43,858 के नीचे आती है जो आज का लो है, इसके नीचे अगर आती है तो 43,744 तक के लिए हम पुट की पोजीशन लेंगे, 40 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। इसको भी अगर ब्रेक करती है तो 43,600 तक का अपना टारगेट रहेगा। हमेशा ध्यान रखिए एसएल जरूर लगाए, बिना एसएल के कभी ट्रेड नहीं ले। एसएल होने के पूरे चांसेस रहते हैं मार्केट में। आप अच्छे से जानते हो कि मार्केट में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, 100% सही ट्रेड नहीं ले सकता है, इसी कारण एसएल बने हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो सभी के लिए बना है, ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल प्रो ट्रेडर है वो एसएल का उपयोग ही नहीं करते, स्टॉप लॉस का सभी उपयोग करते हैं। अगर उनकी ट्रेड गलत जाती है तो वो स्टॉप लॉस देके निकलते। तो इस चीज को भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि बिना स्टॉप लॉस के कोई सी भी ट्रेड नहीं ले और हमेशा अपनी रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड ले। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड मेरे लायक नहीं है, इसमें 40 पॉइंट का एसएल लग रहा है, मुझे तो सिर्फ 20 पॉइंट के एसएल वाली ही ट्रेड पसंद है, तो आप इंतजार करें, आपको मार्केट आपके हिसाब की ट्रेड भी देगी। हम में सिर्फ दिक्कत ये रहती है कि धैर्य नहीं रहता है। हम सोचते कि ऐसा नहीं हो कि ट्रेड निकल जाए और इसी चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बड़ा लॉस करते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि 10 ट्रेड में लॉस करने से अच्छा है कि 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर ले। 10 ट्रेड आप नहीं लोगे तो चलेगा, 2 ट्रेड ले लीजिए, लेकिन अच्छी ट्रेड लीजिए जो आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हो, जो आपके प्लान के हिसाब से हो, जो आपको शांति से उसमें आप ट्रेड कर पाओ, आपको डर नहीं लगे, ऐसी ट्रेड आप करिए फ्रेंड्स। और आपके हिसाब की ट्रेड करिए, कभी भी किसी को देख करके सोच करके और किसी के द्वारा बताए गए कुछ न्यूज जैसे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, इन चीजों को माइंड पे नहीं ले जाता। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो बिल्कुल फ्री माइंड और न्यूट्रल माइंड के साथ में अपना ट्रेड का प्लान बनाए और उस हिसाब से ट्रेड करें। ऊपर की साइड अपने को दिख ही रहा है कि आज का जो यहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, ये एक रेसिस्टेंट बन चुका है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती 44,116 के ऊपर तो अपन 44,215 तक के लिए 100 पॉइंट के आसपास के लिए अपन एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं इसके ऊपर। और अगर इसके भी ऊपर निकल जाती 44,215 के ऊपर तो 44,334 तक के लिए अपन दूसरी टारगेट अपना रख सकते हैं। ये 2 टारगेट के लिए अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। दोनों पोजीशनों के लिए 40 पॉइंट का एसएल है। अगर एसएल स्टॉप एसएल होता है तो डेफिनेटली उस ट्रेड से अपने को एग्जिट हो जाना है। आप जानते ही हो कि कभी भी ट्रेड अपनी 100% सही नहीं जाने वाली है। 10 में से 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड तक हमारी सही जा सकती है, इससे ज्यादा ट्रेड सही नहीं जा सकती किसी की भी, है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।